हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में फिरोज अजीज जो कि जॉइंट सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के। डिटेल में हमने उनसे समझा है कि ऐसी कंडीशन में जब मार्केट किधर जाएगा किसी को मालूम ही नहीं है, गोल्ड एंड सिल्वर बहुत अच्छा रिटर्न दे नहीं रहा है, प्रॉपर्टी का दाम भी लगभग अधर में ही लटका हुआ है, तो ऐसे में किया क्या जाए। खास बात यह है कि वो अपने फंड्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो वो कैसे देखते हैं, ये सारी बातें पॉडकास्ट में उन्होंने बताई हैं। पार्ट 1 आपके सामने, पार्ट 2 भी बहुत जल्द होगा, लेकिन उसके पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हमारे लंबे पॉडकास्ट को कुछ छोटे क्लिप्स में आप लोगों के सामने हम लेकर के आते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत ही हमारी होती है, तो चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब देखिए फिरोज अजीज सर के साथ हुए पॉडकास्ट का पार्ट 1। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। Yes, I'm very happy to be with you, Shalini. सेम हियर सर। सबसे पहला सवाल मेरा, और सवाल के पहले थोड़ी भूमिका मैं बना देती हूँ। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कितना नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं लोगों का पोर्टफोलियो खराब हो रहा है। जो पंडित लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कि कोई शख्स आया है तो उसका पौरा कैसा है, उसका पैर जो है पड़ा है तो वो कितना शुभ है कितना अशुभ है। ट्रम्प साहब का तो खराब ही है। 2025 हमने देखा सबके पोर्टफोलियो के लिए बुरा रहा, मार्केट के लिए बुरा रहा। 2026 जब स्टार्ट हुआ तो हमने एक्सपेक्ट किया अब कुछ अच्छा होगा, उसके बाद भी कुछ अच्छा हुआ नहीं, और अब तो लोग यही कह रहे हैं कि जब तक ट्रंप जी हैं तब तक बुरा ही बुरा होना है। आप कितना मानते हो कितना नहीं मानते हो मैं नहीं जानती। तो अब जनवरी 2029 तक ट्रंप साहब रहने वाले हैं। जनवरी 2029 तक के लिए ये पॉडकास्ट आपके साथ में कर रही हूँ, तो मुझे जो स्ट्रैटेजी चाहिए आपसे वो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगले 2.5 साल की चाहिए। पहली बात मुझे आप ये बताएं कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं। करेक्ट। सो ट्रंप साहब जब से आए हैं शनि चालू हो गई है, ये तो पक्की बात है। हाँ। लार्जली इंडिया के लिए सबसे बुरी बात यह है कि सब लोग साथ में गिर रहे हो, ऑल फॉल डाउन हो रहा हो तो ठीक है। उधर कोरिया एंजॉय कर रहा है, यूएस की मार्केट पीक, वॉर में भी पीक टच करे जा रही है। हाँ। राइट। आप इधर देखें कोई एशियन कंपनीज हैं, सैमसंग है, उनके सब इतने पैसे आ रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। सो इंडिया के लिए बुरा रहा है, इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए ट्रंप साहब का आना बुरा रहा है। बट मेरा ये मानना है कि 1.5 साल तो बुरा हो चुका है। राइट। फॉर द लास्ट सितंबर 24 में हम पीक निफ्टी पे गए थे, उसके पहले बहुत अच्छी रिटर्न आई थी, फिर 1.5 साल से हमने कुछ नहीं किया और 8% की गिरावट और देख ली है मार्केट में। तो देखिए, अगर 1 साल बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाता है, टाइम करेक्शन मिल जाती है, 7-8% की प्राइस करेक्शन मिल जाती है, निफ्टी की अर्निंग 11-12% बढ़ चुकी है उस तर्ज से, तो तीनों चीज़ें अब ये कहती हैं कि स्प्रिंग की तरह मार्केट में उछाल आने की उम्मीद है। उछाल आने की उम्मीद है। इस कैलेंडर ईयर में वापस मार्केट का पीक टच करना मेरे हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है। मैं ये मानती हूँ कि एक्सपर्ट्स जैसा कर रहे हैं, बस उनके नक्शे कदम पे अगर मैं चलती रहूँ तो सब मंगल मंगल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं। जैसे आप करते हैं वैसे मैं करना शुरू कर दूंगी। शालिनी जी, आपका पोर्टफोलियो मैं कॉपी करने के लिए आया था। तो आप तो कह रही हैं मेरे नक्शे कदम पे चलेंगी। हाँ। चलो, होपफुली आई विल स्टिल टेल इट फ्रॉम 65% मेरा जो पैसा है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, 35% पैसा मेरा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में है। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट थोड़े यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो HNI के लिए ज़्यादातर होते हैं। 65-35 एनी अमाउंट ऑफ मनी ये है, इसमें ही रहता है मेरा। उसके ऊपर मैं आनंद राठी के शेयर हैं, क्योंकि वो कंपनी लिस्टेड है और मैं उसका KMP हूँ, तो काफ़ी सालों से मैंने वो शेयर खरीद के आज अच्छी खासी मार्केट कैप है कंपनी की 30,000 करोड़ की, तो आई हैव अ रीजनेबल ओनरशिप दैट। वो मैंने 10 साल से बिल्ड किए खरीद के, कभी ESOP से। सो दिस इज़ माई पोर्टफोलियो। इसके ऊपर मैं म्यूचुअल फंड को, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, म्यूचुअल फंड को प्लेज करके उस पर डेरिवेटिव करता हूँ, बिकॉज दैट्स माई ब्रेड एंड बटर। मुझे वो एक स्किल सीखी है, उसको अप्लाई करता हूँ और थोड़ा सा लेवरेज करता हूँ। जब भी मार्केट नीचे जाती है तो 10-15% अपने पोर्टफोलियो की नेटवर्थ का मैं बोरो करता हूँ। जैसे निफ्टी लास्ट मंथ गई थी 22,600 पे, मैंने ऑलमोस्ट 20-30 करोड़ का लोन लिया और इक्विटी मार्केट में डाल दिया। राइट। सो नहीं, लोन लिया और इक्विटी मार्केट में डाल दिया। करेक्ट। मैंने सही सुना है? बिल्कुल सही सुना। अच्छा। हाँ, तो उसको कहते हैं लेवरेज। सो बेसिकली 65-35 डेरिवेटिव, आनंद राठी शेयर और लेवरेज, ये कॉम्पोजिशन है मेरे पोर्टफोलियो की करंटली। गोल्ड नहीं है, डेट नहीं है। गोल्ड और डेट है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। आपको पता है, लोग सुन के चौंक जाएंगे कि गोल्ड में किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं किया है। कोई ऐसा शख्स भी दुनिया में है जो गोल्ड में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, किसी फॉर्म में नहीं है। किसी फॉर्म में मेरे पास तो नहीं। मेरी बीवी भी कुछ शौक खास रखती नहीं है। मतलब ना ज्वेलरी, ना कॉइन, ना ईंटें?
नहीं नहीं, हजारों लाखों करोड़ जो मैनेज कर रहा है, हाँ। मतलब मैं तो एक मतलब कॉइन तो गरीब लोग खरीदते हैं ना, मैं तो मान के चल रही हूँ कि आपके पास अगर तो बड़ी ईंटें होंगी, कुछ भी नहीं है गोल्ड का। गोल्ड बिल्कुल नहीं है। और जैसे आप दर्शक चौंक गए कि मेरे पास गोल्ड नहीं है, हाँ, डेट नहीं है, हाँ, मेरी रिटर्न सुन के भी दर्शक चौंक जाएंगे। तो प्लीज मैंने अब कुछ भी मिस नहीं किया है। मैं रिटर्न बोलूंगा नहीं, लुक टू पॉम्पस। नहीं, पहले तो मैंने कहा था कि जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही मैं करूंगी। हम्म। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है करने की। मतलब हम में से कोई ऐसा है जिसके पास किसी भी फॉर्म में गोल्ड नहीं होगा? प्लीज मुझे कमेंट्स करके आप बताइए। या हम में से कोई भी ऐसा होगा जिसने गोल्ड में निवेश नहीं किया होगा? अगर आप भी फिरोज सर की तरह ही चलने वाले हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। मुझे बड़ी हैरानी होगी ऐसे लोगों को देख के जो गोल्ड में निवेश नहीं कर रहे मैं भी हैं। कमेंट सेक्शन बहुत केयरफुली पढ़ूंगा इसका। हाँ प्लीज। अच्छा, तो ये तो मुझे समझ में आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आप कर रहे हैं उस हिसाब से लोन लेके इन्वेस्ट करने की राय आप बाकी लोगों को भी देंगे? बाकी लोगों को भी दूंगा, ऑफ कोर्स दूंगा, अगर लंबी अवधि हो। और देखो क्या है कि आप हमेशा पैसा लिक्विड तो नहीं रखते। मेरे से बड़े अच्छे नए क्वेश्चन पूछते हैं, यार मार्केट गिरने पे और खरीदो, तुम लोग बोलते हो पैसे कौन से मेरे पास अनलिमिटेड हैं। तो मैं कहता हूँ सब लोग पैसे लगा के बैठे हो तो कहीं ना कहीं तो लगे हुए होते पैसे। हाँ। मार्केट गिरने पे एक्स्ट्रा कहाँ से खरीद सकता है इंसान? वो लेवरेज करता हूँ मैं तो इतना देखता हूँ कि मेरे जो भी बोनसेस आने हैं, जो भी कैश फ्लो आनी है, वो सब एटलीस्ट 2 साल के एडवांस कर लेता हूँ। अगर मार्केट मुझे 10-15% नीचे मिल जाती है तो पीक से। क्या लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए लेवरेज करके? लेवरेज आग की तरह है। उधार लेके इन्वेस्ट करना आग की तरह है। क्यों कह रहा हूँ आग की तरह है? उसमें खाना भी बना सकते हैं या पूरा घर जला सकते हैं। किस पे निर्भर करता है? कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है? अनकंट्रोल्ड फायर कैन ब्रिंग एवरीथिंग डाउन, controlled fire can be the basic necessity of life. So leverage, sensible leverage, 10 to 20% of your net worth should be mandatory. Why should it be mandatory? हमारी सोच एक ऐसी बनी हुई है, बड़े बुजुर्गों ने भी सही कहा है, जितनी चादर उतनी फैलाओ। बट यार थोड़ी एक टो को बाहर रखने में, चादर के बाहर, इतनी बुरी बात भी नहीं है। पूरे पैर बाहर नहीं करने चादर से। आप देखिए कितनी कंपनियों के लिए, कंपनियां क्या करती है? डेट टू इक्विटी। कंपनी इक्विटी लेती है, फिर उससे 4 गुना ज्यादा डेट लेती है और इन्वेस्ट करती है। तो अगर कंपनी के फाइनेंसेस में डेट टू इक्विटी मैंडेटरी है तो इंसान के फाइनेंसेस में जीरो कैसे हो सकता है? राइट? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल दिल नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं, राइट? तो क्योंकि हमारी भी एक डर होता है। अगर आप सेंसिबल लेवरेज एट द राइट टाइम करते हो, इट एड्स वैल्यू। व्हाट वैल्यू डज इट एड? जो मैं लेवरेज करता हूं उससे मेरे 15 साल में जितनी असल है उतने का उतना एक्स्ट्रा मिल जाता है मुझे। अच्छा, दैट्स द बेनिफिट ऑफ लेवरेज। 20% लेवरेज अगर कोई करे तो अगर मेरे पास आज 10 करोड़ है तो मुझे 15 साल में जितने भी मिलने थे उसमें 10 करोड़ जुड़ जाएंगे लेवरेज की मेहनत की वजह से। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट अगर नीचे है तब मैं लोन लेके इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि मार्केट नीचे है, मैं ये कैसे समझूं? बहुत सरल है एक्चुअली, यार सही कह रही हैं। हाँ। कितनी नीचे उस दिन तो डर लगता होता है। हाँ। राइट? और नीचे भी जा सकती है। हाँ। मैंने तो बड़ा सरल सा नियम बनाया हुआ है। एक बनाया हुआ है कि भाई पीक से 15% नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छा समय, उसके बाद और 10% नीचे जा सकती है। पीक से 15% नीचे को हम करेक्शन नहीं मानते हैं? इसको करेक्शन मान सकते हैं, कैटास्ट्रोफी नहीं मान सकते। अच्छा, राइट? 15% अगर गिर जाती है तो क्या ये मतलब है कि फिरोज ने अगर 22,600 पे खरीदा तो 21,000 नहीं दिखाएगी मार्केट? दिखाएगी। बट मुझे पता है कि नीचे जाएगी तो ऊपर जरूर आ जाएगी। मैं एक बंदे से मिलता हूँ, बहुत बहुत स्मार्ट। आज तक मैंने जिंदगी में अगर एक सबसे स्मार्ट HNI से मिला हूँ, वो एक बंदे हैं। उन्होंने क्या नाम है? नाम नहीं बोल सकता, वो एक लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर हैं। उनका नाम बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नाम नहीं बता सकता, बट ही रन्स अ वेरी वेरी गुड बिजनेस। आई विल नॉट इवन टेल यू द सेक्टर। ही वन ऑफ द शार्पेस्ट गाय। आप मुंह खोलो, आपसे ज्यादा वो समझ चुके हैं, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने के टाइम पे अपने 100-150 करोड़ इक्विटी से निकाले थे और रखे थे कि भाई 9,000 आएगी तब मैं खरीदूंगा। राइट? ये इन्होंने बेच दिए और बोला कि बेच दिए 9,000 पे और बोला कि 9,000 के नीचे आएगी तो खरीदूंगा। वो 9,000 कभी आई ही नहीं। वो बैठे रहे, 3 साल बाद उन्होंने एंट्री की। देखो नीचे जाती है मार्केट तो ऊपर जरूर आ जाती है।
सबसे दुखद आत्मा भी आपको बोल देगा 7 साल में आ जाएगी, शनि खत्म हो जाएगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि नेवर। हाँ। अगर एक बार वापस 26,000 जाती है तो 18,000 दिखाएगी कि नहीं, शायद कभी दिखाया ही ना। जैसे सेंसेक्स 6,000 कभी गया था, 8,000 गया था, वापस कभी नहीं आया। बट नीचे जाएगी तो ऊपर आ जाएगी, ऊपर जाएगी तो वापस वो लेवल आएगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। तो मैं अगर 22,600 पे उधार लेके खरीद लूँ, दिल धक धक करेगा। 21,000 हो गई तो और धक धक करेगा, दुख भी होगा। बट मुझे पता है 22,600 भी आनी है, 26,000 भी आनी है, किसी से भी पूछ लूँ। वक्त की बात है, कितना वक्त लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट लेवरेज। 10 to 20% लेवरेज। इनफैक्ट इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में एक ही थियरी है वेल्थ मैनेजमेंट की जिसको नोबेल प्राइज मिला है। वो उसके हिसाब से मैंने मॉडल टेस्ट किया, 27% की लेवरेज आप कर सकते हैं इस रणनीति पे। उसको कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अच्छा। हैरी मार्कोविट्स और विलियम शार्प को नोबेल प्राइज मिला था। ये मेरी श्रेय में वेल्थ मैनेजमेंट में पैसे मैनेज करने के लिए इससे अच्छी थियरी नहीं है, उसका प्रयोग हम करते हैं आनंद राठी। 27% हम लेवरेज कर सकते हैं। करेक्ट। वाओ, फॉर ये आनंद मैंने राठी। पहली बार सुना ऑनेस्टली। हाँ, ये मैंने इसके पहले नहीं सुना था, या इस थियरी के हिसाब से भी हम काम कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको अगर इसके पहले ये बात मालूम थी। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस जो है वो मुझे ज़्यादा रिटर्न देता है, और ये बहुत से लोगों के साथ होता भी होगा। तो फिर अगर मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस है कि मेरा बिजनेस मुझे ज़्यादा रिटर्न देगा, तो वो सारे पैसे अपने बिजनेस में डाल दूँ या अभी भी उन पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है? देखो बिजनेस, मेरे से कितना अच्छा सवाल है ये, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। मैं कितने HNI से मिलता हूँ, देख HNI को तो बिजनेस होता है, आधे लोग तो प्रोफेशनल होते हैं, आधे तो बिजनेस वाले होते हैं। हाँ। बोलते हैं मेरे बिजनेस में पैसा लगाता हूँ तो 25 कमा लेता हूँ, तेरे 15 के पीछे क्यों आऊँ। सही है, बट एक चीज़ है, बिजनेस सिर्फ कैपिटल से नहीं बढ़ता। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है, कैपिटल। देखिए, आप अगर मुझे बोलेंगी कि मेरे पास 10,000 करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए, तब भी मैं आपको 15% की रिटर्न बोलूँगा। 10 करोड़ है तो भी 15% की बोलूँगा। बिजनेस में समझो जैसे आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट में समझो कि 100 रुपया है। क्या मैं इसमें और 400 रुपये बिजनेस में ऐड कर दूं, क्या मेरी प्रॉफिट की जो लास्ट ईयर की प्रोजेक्शन से इस ईयर की प्रोजेक्शन है 485 करोड़ की, क्या मैं अपनी इक्विटी बढ़ा दूंगा तो 485 करोड़ 2000 करोड़ प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं होगा। बिजनेस इज नॉट ओनली कंस्ट्रेन्ड बाय कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इज ओनली कंस्ट्रेन्ड बाय कैपिटल। अगर ये एक इंसान समझ जाएगा, बिजनेस किससे कंस्ट्रेन्ड होता है, मेरी ऑर्डर आएगी कि नहीं, मेरी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी कि नहीं, मुझे लेबर मिलेगा कि नहीं, मेरे पास 10 दुकानें हैं और 20 दुकानें खोलूंगा तो कैपिटल लगेगी, 20 दुकान वाले विश्वास वाले चलाने वाले चाहिए होंगे, गिराक उसमें चढ़ेगा कि नहीं। कैपिटल से ROE कम हो जाती है बिजनेस की। आपको अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा, अधिक से ज़्यादा पानी भी पियो तो खराब है बोलते हैं ना, बिजनेस में हो सकता है। बट इन्वेस्टमेंट में इट इज agnostic टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। इफ somebody said I have 1 lakh crores to invest, आज फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो 1,09,000 करोड़ का HDFC फ्लेक्सी कैप है, वो भी 15% प्रोजेक्ट कर रहा है। करेक्ट, राइट। एंड सो पॉइंट आई एम सेइंग, बिजनेस इज नॉट ओनली कंस्ट्रेन्ड बाय कैपिटल। ये इस चीज समझ नहीं आती लोगों को, जब बोलते हैं कि मैं अपने बिजनेस में लगा के 30% कमाता हूँ, तो लगाओ, मेरे भी 50,000 करोड़ दे देता हूँ मेरे क्लाइंट को, तो आपकी प्रॉफिट उस मात्रा में नहीं बढ़ेगी। 1,000 करोड़ पे जो प्रॉफिट कर रहे हो, मेरे क्लाइंटों को मैं अगर 50,000 करोड़ आपको दे दूं तो क्या आप कह रहे हैं कि आपकी प्रॉफिट अगले साल 50 गुना हो जाएगी? नहीं होगी। इतनी हॉस्पिटलें कैसे चलाओगे, रेस्टोरेंट, जो भी बिजनेस में हो, कैपिटल से खाली कंस्ट्रेंट नहीं होता बिजनेस का। वो क्या वजह है कि जब भी आपसे पूछो या किसी एक्सपर्ट से पूछो तो आप हमेशा यही कहते हो म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। ये सही है वाली कैटेगरी में आज तक कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि गवर्नमेंट की बड़ी दया है इस इंस्ट्रूमेंट में। सही, क्योंकि ये रिटेल, गवर्नमेंट जो है ना रिटेल को सपोर्ट करती है, तो रिटेल के इंस्ट्रूमेंट को भी सपोर्ट कर रही है। आप सोचिए, आपको 1 लाख करोड़ मैनेज करने के लिए ओके, सामने वाले को फी मिल रही है 90 पैसे की, 95 पैसे की। एक छोटा शख्स तो बहुत अच्छा फंड मैनेजर होगा, राइट, जो 1 लाख करोड़ मैनेज कर रहा है, उसकी फी 1,000 करोड़ मैनेज करने वाले से कम है, तो एक फायदा नहीं है। उतना बड़ा शख्स आपका पैसा मैनेज कर रहा है बट कम फी में कर रहा है, वो रोज आके निर्णय लेता है, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। PMS जो बड़े लोगों का इंस्ट्रूमेंट है, अगर फिरोज ने अगर PMS खरीदा, उसमें 1 करोड़ रुपए डाले एक स्कीम में,
फंड मैनेजर सुबह आएगा और बोलेगा ये 2 स्कीमें, ये 2 स्टॉक बेच दो, तो उसका जो मुनाफा है उसकी टैक्स मुझे भरनी पड़ेगी। यही चीज अगर म्यूचुअल फंड में वो फंड मैनेजर कहता है तो इन्वेस्टर को टैक्स नहीं भरना है जब तक कि वो नहीं बेचता है। ये फायदा है। राइट। आपकी ब्रोकरेज सबसे कम है इसकी। राइट। पूरे कॉस्ट एडवांटेजेस हैं, काबिलियत सबसे ज्यादा, कॉस्ट कम, टैक्स कम, तो सही है। राइट। मेरे पास एक पीएमएस नहीं है। लोग मेरे सर पे अगर गन रखते हैं तो भी मैं पीएमएस नहीं खरीदता हूं। अच्छे पीएमएस वाले हैं, बट मैं टैक्स की डिसएडवांटेज को कैसे नलिफाई करूंगा? राइट। हर ट्रांजैक्शन पे मुझे टैक्स भरना है। एक टैक्स की रिपोर्ट आती है जिसमें 10 पेज आते हैं, मेरे क्लाइंट ने उन्हें कहीं और से किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदे हुए हैं, उसकी मैं फाइलिंग में मदद करता हूं तो पागल हो जाता है सीए। राइट। सो म्यूचुअल फंड सही काफी कारणों से है। ठीक है। वेल, तो उम्मीद करती हूँ आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पार्ट 1 आपने देख लिया है, पार्ट 2 भी बहुत जल्द होगा आपके सामने। चैनल सब्सक्राइब करना तब तक मत भूलिएगा।